बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मित्रों, सज्जनों, मलगरों, फ्रेंड्स, कॉमरेड्स। एथिक्स बहुत ज़रूरी होते हैं, और ख़ासकर किसी की इज़्ज़त रखना, किसी को शर्मिंदगी से बचाना बहुत बड़ी चीज़ होती है। कुछ सालों पहले मैंने एक बहुत प्यारी कहानी सुनी थी। मैंने उस पर अमल भी करने की कोशिश किया, आपसे शेयर करता चलूँ। कहते हैं कि एक मगरिब की कहानी है कि एक पार्टी हो रही थी। तो उसमें कहते हैं कि एक बूढ़ा सा आदमी था, जो उसको एक नौजवान ने अप्रोच किया। तो उसने उससे कहा कि आपने मुझे पहचाना? कहते नहीं। कहते जी, आप मेरे टीचर थे ना, आप मेरे टीचर थे फलां फलां स्कूल में, और मैं आपका शागिर्द था। तो उसने कहा नाम बताओ। उसने कहा मेरा नाम रास्पी है। कहते हाँ रास्पी, मुझे याद आया, क्या हाल है, क्या कर रहे हो तुम, किधर हो तुम? उसने कहा जनाब मैं भी एक टीचर हूँ, मैं भी उस्ताद बना हूँ। उसने कहा वेरी गुड, मेरी तरह तुम भी टीचर बनो? कहते हाँ। तो कहते हैं तुमने कोई और प्रोफेशन, कोई और शोबा क्यों नहीं चूज किया, तुम टीचर क्यों बने? उसने कहा सर मैं टीचर आपकी वजह से बना हूँ, मैं चाहता हूँ कि मैं भी आपकी तरह टीचर बनता हूँ। मेरी तरह टीचर क्या हुआ? कहते सर आपने मुझे बहुत इंस्पायर किया था। तो कहते आपको याद नहीं? कहते नहीं। कहते सर आपको याद है एक दफा ऐसे हुआ, हमारी क्लास में जो है ना, एक बच्चा एक नई घड़ी पहन के आया था, बहुत खूबसूरत घड़ी थी, उसकी सालगिरह पे शायद उसके अम्मी अबू ने उसको तोहफा दी थी। घड़ी बहुत खूबसूरत थी। हमारे हालात बहुत खराब थे, हम गरीब थे। मैं भी उसकी तरह घड़ी लेना चाहता था, लेकिन मैं नहीं ले पा रहा था किसी तरीके से भी। तो उस दिन मैंने सोचा कि मैं इस बच्चे की घड़ी चोरी करूं। तो जब बीच में ब्रेक हुई, वो मैंने घड़ी चोरी की। चोरी करके मैंने जेब में डाल दी। जब वो बच्चा वापस आया तो उसने देखा उसकी घड़ी गायब है, तो उसने बहुत शोर मचाया। तो आपको उसने शिकायत लगाई। तो आपने क्या किया कि अंदर से क्लासरूम का कुंडा लगा दिया, दरवाजा बंद कर दिया, और कहा कि इस बच्चे की घड़ी वापस करो। तो कोई भी वापस नहीं कर रहा था। तो आपने कहा कि तमाम बच्चे जो है वो दीवार के साथ ऐसे खड़े हो जाएं, मुंह दीवार की तरफ करके, और मैं सबकी तलाशी लूंगा कि मैं घड़ी निकालूं। लेकिन आपने साथ में ये भी कहा कि तमाम बच्चे अपनी आंखें बंद कर लें। किसी ने आंख नहीं खोली। मैंने दिल में कहा कि रास्ती, आज तो तुम मारे गए हो, आज पकड़े जाओगे, और तुम्हारी जो है ना इज्जत कोई नहीं होगी, तुम्हें चोर के नाम से जाना पहचाना जाएगा। जाहिर है वो छोटा सा एक कस्बा था, छोटा सा गांव था, उसमें सब लोग एक दूसरे को जानते थे। तो कहता है कि आपने सब बच्चों की तलाशी लेनी शुरू की, हम सब की आंखें बंद होते होते आप मेरे पास आए, मेरी जेब में हाथ डाला, घड़ी निकाली, और फिर उसी तरह आप आगे चलते चलते सारे बच्चों की तलाशी लेके आप जब लाइन खत्म होगी तो आपने कहा तमाम बच्चे मुड़ जाएं, आंखें खोले, अपनी अपनी जगहों पे बैठ जाएं। आपने वो घड़ी उस बच्चे को वापस की जिसकी वो घड़ी थी। आपने उसके बाद ना मुझसे कोई तस्करा किया, ना किसी को बताया, ना उस बच्चे को बताया कि ये किसको है। हालांकि आप ये भी कह सकते थे कि रास्पी तू चोर है, तू एक जलील खानदान का है, तेरी वजह तुम देखो कैसे तुम्हारे एथिक्स हैं, तुम क्या होगे, बड़े होगे। लेकिन आपने एक लफ्ज नहीं कहा, बल्कि कभी उसको मेंशन भी नहीं किया, ना मुझे, ना क्लास को, ना किसी और को। तो मैंने दिल में कहा कि यार ये होता है उस्ताद, ये होता है मुअल्लिम, जिसकी वजह से जो है ना कौमें बनती हैं। तो मैं भी इसी की तरह टीचर बनूंगा। तो क्या आपको ये वाक्य याद नहीं है? आपको पता नहीं है कि मैंने ये घड़ी वो की थी? कहते रास्पी नहीं। कहते क्यों सर, ये इतना बड़ा वाक्य हुआ था, आपको ये ना कि घड़ी मेरे पास से निकली है? कहते रास्पी असल में मजे की बात बताऊं कि मैंने भी अपनी आंखें बंद कर ली थी जब मैं तलाशी ले रहा था, ताकि मुझे भी पता ना चले कि ये किसने ये किया। दिस इज मॉरल ऑफ द स्टोरी। बहुत खूबसूरत कहानी थी। किसी को शर्मिंदा ना करें। कोशिश करें कि अगर कोई गलती करे तो उसको इस तरीके से समझाएं कि उसको शर्मिंदगी ना हो। एक छोटा सा लेसन आप सब लोगों के लिए। जहां कहीं भी हैं खुश रहें, आबाद रहें, सलामत रहें। अस्सलाम वालेकुम।